हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था ये एनपीओज़ की डेफिनेशन, इसके करेक्टरिस्टिक्स और इनके अकाउंट्स के बारे में। आइए कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, इस अकाउंट्स में हम एनपीओज़ में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी। तो एक बार उन्हें समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी रहेगा। पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओज़ का। तो इनको जो बिजनेस चलाने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए एक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा इनके पास आएगा कहाँ से? तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो इनके मेंबर्स बनते हैं तो ये एनुअली कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं, फीस देते हैं, जिसे ये सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन एनुअल होती है और ये रिकरिंग होती है, मीन्स रेगुलर इनकम होती है, हर साल सब्सक्रिप्शन आती है। यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो 3 अकाउंट बनते हैं। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश अकाउंट की तरह होता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होती ही है। तो इन अकाउंट्स के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन के में क्या होता है कि ये एक एनुअल होती है और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में लिखी जाती है, ठीक है। और रिसिप्ट्स अकाउंट में जितनी भी सब्सक्रिप्शन आई है, चाहे वो इस साल की है, चाहे वो पिछले साल की है, या फिर एडवांस में आ गई है, तो सारी जो है वो रिसिप्ट्स अकाउंट में दिखती है। जैसे कि कैश अकाउंट में हमारा जितना कैश है वो दिखता है, तो रिसिप्ट अकाउंट में हम ये सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं। फिर जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें ये इनकम साइड में आता है, लेकिन इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आता है वो सिर्फ इसी साल से रिलेटेड, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन ही दिखाई जाती है। पिछली या एडवांस वाली नहीं दिखाते, सिर्फ इस साल की दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर आता है डोनेशन। ये जो डोनेशन होती है ये एक गिफ्ट की तरह होती है, चाहे वो कैश में मिल सकती है या फिर किसी काइंड में मिल सकती है, अदर देन कैश भी हो सकती है। तो एक गिफ्ट की तरह होती है और ये नॉन रेकरिंग होती हैं, मतलब ये रेगुलर तो मिलती नहीं है। डोनेशन है, कोई गिफ्ट है, किसी ने कभी दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो ये नॉन रेकरिंग होती है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में दिखाई जाती है। तो डोनेशन भी 2 तरीके की होती हैं, एक तो स्पेसिफिक होती है और एक जनरल होती है। तो स्पेसिफिक क्या होती है? तो स्पेसिफिक होती है जो किसी स्पेसिफिक खास पर्पस के लिए दी जाए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए दे दिया तो स्पेसिफिक हो गया। या फिर एजुकेशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दिया, या फिर कंप्यूटर लैब के लिए दे दिया। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती हैं तो वो स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। और ये स्पेसिफिक डोनेशंस में को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, ये सीधा बैलेंस शीट में दिखाते हैं और इसे कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गई किसी खास पर्पस के लिए, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखाते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक नेचर की होती हैं, नॉन रेकरिंग होती है। फिर आता है दूसरा जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन क्या होती है कि जनरल डोनेशन एक जनरल पर्पस के लिए होते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, ये डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी हो सकती हैं। तो इसका कोई खास पर्पस नहीं होता है कोई स्पेसिफिक, तो और ये रेवेन्यू नेचर की होती हैं, रेकरिंग नेचर की होती हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट होता है जनरल नेचर में, छोटा डोनेशन आता है तो वो जनरली आता रहता है। तो इसे हम एक जनरल पर्पस के लिए मान के इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट अकाउंट में तो दिखाते ही हैं, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में से नहीं दिखाया जाता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाती हैं। फिर आता है लेगेसीज। लेगेसीज जो होती हैं एक विल की तरह होती हैं, विल जो हमें मिलती है। तो ये जो विल होती हैं इसके हम इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट में तो दिखाते हैं, लेकिन इसे डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती हैं। अगर ये कोई छोटे मोटे पर्पज़ के लिए है, शॉर्ट पर्पज़ के लिए है, तो उसे हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अमाउंट क्या है और क्या स्पेसिफिक पर्पज़ लिखा है नहीं लिखा है। अगर स्पेसिफिक दिया है तो सीधा ये चली जाएगी बैलेंस शीट में। अगर नहीं दिया है और अमाउंट जो है छोटा है, नॉमिनल है और रेगुलर टाइप का है, तो वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप की फ़ी क्या होती है कि एक तो सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा, सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या है, एनुअल है, हर साल आनी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हम हर साल नहीं देंगे, हम एक बार में हमसे जो लेना है वो ले लो। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का भी आपने बहुत कुछ नाम सुना होगा। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या होता है, भाई एक बार में उसने लमसम पैसा दे दिया लाइफ टाइम के लिए। तो ये जो होती हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप्स, ये रेगुलर इनकम तो होती नहीं, क्योंकि एक बार आ गई तो दोबारा तो आएगी नहीं वो। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो है रेगुलर इनकम नहीं है। अब इसे हम सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में दिखाते हैं। ठीक है, आता है एंट्रेंस फ़ी। अब एंट्रेंस फ़ी ये एक रेगुलर इनकम भी हो सकती है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों हो सकती है। एंट्रेंस फ़ी को एडमिशन फ़ीस भी कहते हैं, कि जो एक बार जब एडमिशन लेता है, एक बार आता है तो एक बार देता है, बार बार तो वो आएगी नहीं। तो जैसे कि कोई क्लब हाउसेस होते हैं, क्लब सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर इनकी जो फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा होती है पहले तो, और ये बार बार आती नहीं है, नॉन रेकरिंग इनकम्स होती हैं। तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये दोबारा तो आनी नहीं है, बार बार नहीं आती, रेगुलर इनकम नहीं होती। तो इसे सीधा हम अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, कैपिटल फंड में दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कि कोई एजुकेशन सोसाइटी है, स्कूल्स हैं या फिर स्पोर्ट्स क्लब हैं, वहाँ पर जो एंट्रेंस फ़ी होती है इनमें तो रेगुलर इनकम होती है, क्योंकि अभी हर क्लास कंप्लीट होने के बाद उससे एडमिशन फ़ीस ली जाती है, तो रेगुलर इनकम टाइप होती है। तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया हुआ है एग्रीमेंट में, तो वहाँ पर हम इसे बैलेंस शीट में डायरेक्ट कैपिटल फंड में भी दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक तो सोसाइटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उनकी जो है टर्म एंड कंडीशन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेल ऑफ एसेट्स, ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स क्या होती हैं, कुछ पुरानी एसेट्स हैं यूजेबल अब नहीं है, तो उन्हें हम बेच देते हैं जनरली। तो इस तरह की जो एसेट्स हैं जो कि पुरानी हैं और बेच दी गई, तो इसमें क्या होता है कि इन्हें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट्स में पूरे वैल्यू से दिखाते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये से हम सिर्फ प्रॉफिट या जो लॉस है उसे ही दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी 1000 रुपये की एसेट थी, ठीक है, 1000 रुपये का फर्नीचर था, लेट्स सपोज फर्नीचर था 1000 रुपये का, और उसे हमने बेच दिया 700 रुपये में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो मैं इसे 700 रुपये से दिखाऊंगा कि 700 रुपये मेरी इनकम हो गई, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 300 रुपये दिखाए जाएंगे। यानी 1000 रुपये की एसेट थी, 700 रुपये में बिकी, तो 300 रुपये का प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये लॉस में मेरा आ जाएगा। यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लॉस ऑन सेल करके हम 300 रुपये दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है ये बैलेंस शीट में इसकी जो भी एडजस्टमेंट होगी वहाँ होगी सेल ऑफ लॉस ऑन सेल की। फिर आता है सेल ऑफ पीरियडिकल्स। सेल ऑफ पीरियडिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई मैगज़ीन वगैरह सोसाइटी में आती है, ऑर्गेनाइजेशन में आती है, तो ये रेगुलर टाइप की इनकम होती है। जैसे जितनी भी मैगज़ीन्स आती हैं उसे हम रेगुलरली पुरानी होती रहती हैं तो बेचते जाते हैं, तो रेगुलर टाइप की इनकम होती है। तो इसे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाते हैं। फिर है हमारा सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे क्लब हाउसेस हैं, स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, बॉल है, बैट है, स्टंप्स हैं, तो ये रेगुलर ही यूज़ होती हैं, तो और ये ख़राब होती रहती हैं, टूट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो उन्हें हम सेल कर देते हैं। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल रेगुलर हम सेल करते रहते हैं, तो ये हमारी रेगुलर एक तरह से इनकम हो जाती है। तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाते हैं और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट टू ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं है उसके अलावा, जैसे कोई आर्टिस्ट को हमने हायर किया या फिर कोई प्रोफेशनल को हायर किया, उनको दिया जाता है, तो उसे ऑनोरेरियम कहते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा वो तो सैलरी होगी, तो ये ऑनोरेरियम उनको दिया जाता है। ये ऑनोरेरियम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड एक तरह से विल या गिफ्ट होती है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये दिया जाता है तो इसे हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में दिखाते हैं। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट होती है जो स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल को गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो ये रेकरिंग नेचर की भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। लेट्स सपोर्ट कि ये किसी मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए आती है, तो ये रेकरिंग नेचर की हो गई, रेवेन्यू नेचर की हो गई, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आ गया, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मिलती है, तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है, तो फिर इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में न दिखा के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में दिखाते हैं। फिर आता है आपका स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं कुछ खास कामों के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैच फंड है या प्राइज़ फंड है। ठीक है, किसी मैच के लिए हमने मैच फंड बना लिया या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने थे, उसके लिए हमने प्राइज़ फंड एक अलग से क्रिएट कर लिया। जब ये स्पेशल फंड बन जाते हैं तो इसके लिए जो भी खर्चा होता है, एक तो वो सीधा डायरेक्ट इसी फंड में से यूज़ होता है, और इसी फंड में से अगर जैसे इसमें कोई इनकम जनरेट हुई या स्पेसिफिक फंड के लिए कोई पैसा आया, इनकम आई, तो इसी फंड में हम सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, और कोई एक्सपेंडिचर हुआ तो इन्हीं फंड से माइनस भी करता है। और क्या होता है, इन फंड्स को हम जो पैसा बचा है कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट आता है तो इनकम है, तो वो भी इसी फंड में अलग से ऐड किया जाता है, इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। तो ये आपने मेज़र, हमारी जो आइटम्स थी जो कि मेज़र हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगी, ये आपने समझ ली हैं, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। शुरू में वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें कोर्स से रिलेटेड और आप अपना कोर्स कर पाएँ। ओके, टिल देन गुड बाय।